हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मंडे का डे है और डे की स्टार्टिंग हो रही है मनीष के जाने के बाद। यहाँ पे मैं अपने लिए कोकोनट निकाल करके लाई थी। एक्चुअली मॉर्निंग में ना, कल नाइट में मैं इसको फ्रिज से बाहर निकालना या फिर मॉर्निंग के टाइम पे मैं निकाल देती हूँ, तो निकालना भूल गई थी। तो फिर मॉर्निंग में मैंने प्लेन पानी पी लिया था। उसके बाद अब मैं कोकोनट अपने लिए लेकर आई थी। वैसे तो काफ़ी 3-4 बाहर भी पड़े हुए थे, बट ना जब एक साथ ना 5 लेकर के आए थे, तो ये वाला जो कोकोनट था ना, ये खुला हुआ था। मतलब इसके अंदर एयर जा पा रही थी। मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा खुल गया तो ये ना ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा थे, तो मैंने एक कोकोनट को फ्रिज में रख दिया था। तो मेरे को था कि पहले इसी कोकोनट को मैं कंज्यूम करूँगी, उसके बाद दूसरे उठाऊँगी, वरना ये ख़राब हो जाएगा। इसका पानी थोड़ा ना खट्टा खट्टा सा हो जाता है पानी, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा वेट करा और बाद में फिर अपना कोकोनट कंज्यूम करा। बेटू को भी थोड़ा सा पिलाया फोर्सफुली। उसके बाद फिर मैंने बेटू को ब्रश कराया। वैसे अपने आप ब्रश कर लेती है, बट मेरे पास टाइम होता है तो बीच बीच में मैं इसको ब्रश कराती हूँ, क्योंकि बच्चे ना अच्छे से कर नहीं पाते। उनको चाहिए होता है, मतलब कोई सर पे है तो थोड़ा अच्छे से कर लो, अदरवाइज़ ब्रश मुँह में डाला और बोला कि बस हो गया। बहुत फास्टली कर लेती है। मैं तो अभी अपने टूथब्रश पे पेस्ट ही लगा के हटती हूँ और उसका कई बार हो जाता है, तो इसलिए ना बीच बीच में मैं इसको कराती रहती हूँ इसके टीथ, ताकि अभी तो चलो छोटे बच्चे होते हैं, उनके ये मिल्की टूथ होते हैं, बट बाद में जा कर के फिर टीथ्स की हमको अपने केयर करनी पड़ती है। तो इसलिए इसको मैं हैबिट डलवाती हूँ, इसके ऊपर सर पे खड़े होकर के बोलती हूँ अच्छे से ब्रश करो। और जब स्कूल जाती है तो फिर इतना टाइम नहीं हो पाता, तो वही वीकेंड्स पे या जब बच्चों की छुट्टियां वगैरह होती हैं, तब थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ध्यान देना हो पाता है। और उसके बाद बेटू की एक्साइटमेंट देख रहे हो यहाँ पे, कितनी एक्साइटेड है। ये वाटरमेलन लेकर के आए थे। अभी वैसे सीज़न नहीं है, ऑफ सीज़न का ही बोल सकते हो, बट वाटरमेलन मेरा और बेटू का इतना ज़्यादा फेवरेट है। मेरे को टेस्ट तो वैसे बहुत पसंद है ही इसका वाटरमेलन का, बट ये जो मेरे को ये हीट की प्रॉब्लम रहती है ना स्टमक में, उस पे ये मतलब इतना अच्छे से काम करता है कि फुल डे की आपकी वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको फुलफ़िल कर देता है ये। तो इसलिए मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब टेस्ट में भी मेरे को बहुत पसंद है। तो आज हम फर्स्ट टाइम लेकर के आए थे। नीचे गए थे, कल संडे था ना, परसों। अभी आज ट्यूसडे है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये मंडे का व्लॉग है। तो संडे को होता है मोस्टली मैं सारी ग्रॉसरी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह रिफ़िल कर लेती हूँ। तो ये हमको दिख गया था और अच्छा था। भैया ने बोला था कि कट करके दिखाऊंगा, अगर कच्चा हुआ तो फिर मत लेना, क्योंकि ऑफ सीज़न का था ना थोड़ा सा, इसलिए मैंने बोला कि ख़राब हो सकता है, तो उन्होंने गारंटी दी कि नहीं होगा। तो फिर मैंने ले लिया था। और थोड़ी देर फ्रिज से, इसको यूज़ करने से पहले ही मैंने फ्रिज से बाहर निकाल करके रखा था, क्योंकि मेरे को पता था बेटू उठते ही स्पीड टूट पड़ेगी। वो तो रात को ही वेट नहीं कर पा रही थी, उसको था कि रात को ही कट कर दो, बट उसको मैंने बोला नहीं, रात को नहीं, क्योंकि अभी वैसे भी थोड़ा वायरल वगैरह चल रहा है, तो बच्चों को अगर ठंडी चीज़ें ज़्यादा दोगे तो फिर वो कोल्ड कफ़ की प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद संडे को जैसे मैंने बताया कि सारी ग्रॉस ये वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह मैं रीस्टोर कर लेती हूँ। वैसे बीच बीच में भी चाहिए होता है तो आता रहता है, बट मोस्टली संडे की छुट्टी वाला डे होता है, तो आराम से हम नीचे जाते हैं। जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं ना, मतलब एक बल्क में, जो कि हमारा पूरा वीक में चल जाए, वो संडे को ही मोस्टली लाना हो पाता है। बीच में मनीष की छुट्टी है और चीज़ें कम हो रही हैं, तो वो एक अलग होता है। बस मोस्टली जो मेरा रूटीन है वो संडे का ही रहता है आजकल, कि संडे को हम जा कर के ले आते हैं। तो वही सारी चीज़ें जो लेकर के आए थे रात को, संडे में थोड़ा लेट गए थे हम एक्चुअली, डिनर वगैरह करके किचन वगैरह में समेट करके फिर गई थी। तो आ करके ना काफ़ी ऐसे थकान सी हो रही थी, क्योंकि हम ऐसे वॉक करते करते ना काफ़ी आगे तक निकल गए थे। मेट्रो स्टेशन को भी क्रॉस करके आगे वाले मेट्रो पे चले गए थे। फिर आते हुए हमने ये सारा कुछ ले लिया था। उसके बाद ना ऐसा कुछ मन नहीं हो रहा था कि अब मैं सेटिंग वेटिंग करूँ, क्योंकि 10 o'clock से ज़्यादा का टाइम हो गया था और थकान सी हो रही थी चल चल के। तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें ना ऐसे एज़ इट इज़ पॉली में जैसे मैं लेकर के आई थी, तो मैंने फ्रिज में डाल दी थी। तो वही चीज़ों को अब मेरे को अरेंज करके रखना था। थोड़ा सा लगता है जिस दिन हम ये सारी चीज़ें लेकर के आते हैं ना, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। हमारे डेली जो हमारे वर्क होते हैं उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाता है, बट जो पूरे वीक की प्लानिंग होती है ना, वो बहुत स्मूथ हो जाती है। सारी चीज़ें आप जब भी फ्रिज खोलते हो अरेंज मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा फ्रिज जो होता है ना, वो बिल्कुल भी मैसी नहीं लगता। एट ए टाइम कोई भी आकर के फ्रिज खोलता है तो एकदम मैसी मैसी, वो पन्नियों से भरा हुआ फ्रिज ना अच्छा नहीं लगता देखने में। वेल ऑर्गेनाइज चीज़ें अच्छी लगती हैं। इसको मैं, जो ये फ्रिज कंटेनर्स होते हैं उसमें चीज़ों को अब डाल करके रख देती हूँ, या फिर कुछ बास्केट, जो जैसे बड़ी क्वांटिटी वाली, ज़्यादा क्वांटिटी वाली चीज़ें होती है ना, तो वो इस वाले कंटेनर्स में आ नहीं पाती हैं।
तो जो उसमें आ पाती हैं वो उसमें मैं डाल करके रख देती हूँ। अदरवाइज़ ये वाली बास्केट्स भी मैं लेकर के आई थी। जैसे ये अभी इसमें मैंने थोड़े से टमाटोज़ वगैरह आए थे, मतलब जो उसमें नहीं आते थे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो से भी कम आ पाते, तो मैं 1 kg लेकर के आई थी, तो उसमें नहीं आ पाते, तो इस तरह की बास्केट वगैरह मैंने ली हुई हैं। मैं उसमें डाल करके ऐसे ओपन रख देती हूँ, तो देखने में ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगती हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज सा लगता है हमारा फ्रिज। और उसके बाद डेली रूटीन के जो हमारे काम होते हैं, जो भी हम रेगुलर लाइफ में अपने करते हैं, वो काम भी ना बहुत सारे ईजी हो जाते हैं। सारी चीज़ें हमको मैनेजेबल सी मिलती हैं ना, तो बस हमको उठा करके यूज़ करनी होती हैं। अदरवाइज़ चीज़ों को सॉर्ट करो एक एक पॉन, अगर मान लो ऑफिस से आज हमको वैसे भी लेट हो गया जाने में, या हस्बैंड को लेट हो गया, फिर एक एक पॉली को खोल खोल के देखो किसमें क्या था, इसमें ये मिर्ची चाहिए तो उसकी अलग 10 पन्नियाँ खोलो। तो मतलब बहुत टाइम ओवरऑल वही हो जाता है कि आप पर डे टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो, और एक ही दिन आपने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया, तो आपका पूरा 1 वीक के लिए जो भी आपने प्लानिंग करी, 1 वीक 3 डेज़, वो सारे आपके बहुत स्मूथ निकल जाते हैं। एक डे की, या तो एक डे मेहनत कर लो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा टाइम दे दो चीज़ों को, या फिर वो डेली डेली वो मैसी मैसी चीज़ों को खोल करके ढूंढो, या फिर उसमें टाइम दे दो, तो घुमा फिरा करके बात तो एक ही आ जाती है। बेटर ऑप्शन यही होता है कि चीज़ों को अरेंज करके रखो, ताकि हमारा घर बहुत ऑर्गेनाइज लगे। मतलब एक फुल डे जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनका जो पूरा दिन होता है वो घर के चीज़ों में ही रहता है, मतलब हम घर में ही अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। तो जब चीज़ें अनऑर्गेनाइज सी फैली फैली सी लगती हैं, वो देख करके ना बहुत नेगेटिव वाइब्स आती हैं, हम ना हैप्पी फील नहीं करते, बहुत हमारे को एनजाइटी सी चीज़ों से फील होती है कि यार ऑलवेज़ बिखरा बिखरा। अगर हम किसी के घर जाते हैं, वो बहुत अच्छे से वेल सेट होते, तो हमारे मुंह से देखते ही क्या निकलता है, वाओ यार, मतलब वाओ निकलता है ना। तो बस वैसे ही हमको अपने घर को भी वाओ बना के रखना है, वेल ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करनी है। मतलब घर कभी कभार छोटा होता है, वहाँ पे चीज़ें नहीं आ पाती, तो सबसे पहले ना हमें एक्स्ट्रा चीज़ों को निकाल देना है, डिस्कार्ड कर देना है। जिनकी जगह हमारे घर पे नहीं है ना, उन चीज़ों को हमें अपने घर पे नहीं रखना होता है। तो बस इसीलिए ये सारी प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो वहाँ से मैं किचन वगैरह में सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके आ गई थी। उसके बाद मैंने हमारे लिए मूली के पराठे बनाए थे। काउंटर पे ना थोड़ी सी चीज़ें फैली हुई थी, जैसे मॉर्निंग में मैंने मनीष के लिए पराठे बनाए थे ना, तो मूली के पराठों से ज़्यादा उनको प्लेन पराठा खाने का मन था, तो उनको प्लेन मैंने बना करके दे दिया था। और काउंटर पे जो भी चीज़ें थी वो दोबारा से यूज़ होनी थी, क्योंकि हमारे लिए पराठे बनने थे, तो वही मैंने साइड में रखी हुई थी। उसके बाद मैंने अपने और बेटू के लिए मूली के पराठे बनाए। मूली तो मैंने बहुत छोटा सा पीस रखा हुआ था, मतलब नाम की थी, उसमें सारे उसके ग्रीन ग्रीन लीव्स थे, तो वो पराठे बना करके आई। उसके बाद मेरी किचन को मैंने वाइंड अप करा, काफ़ी टाइम लग गया था इन सब चीज़ों में। एंड में तो मुझे लगा कि पूरा व्लॉग जो है वो 12-13 मिनट का ही, मैं ट्राई करती हूँ इससे ज़्यादा ना हो, मैक्सिमम 14-15 मिनट्स का, तो वो सारा उसी में ना निकल जाए, तो मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड करा स्पीड को। और मतलब अगर मैं अच्छे से उसको दिखाती नहीं तो वो थोड़ा सा हो जाता ना बीच में कट वाला पार्ट, तो इसलिए मैंने उसको बहुत फास्ट स्पीड में निकाल दिया था। उसके बाद एक बहुत बड़ा काम मेरे लिए और तैयार पड़ा हुआ था। आज बहुत सारा टाइम जो था उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में लग गया था, और काफ़ी दिन से ना ये वाला काम भी पेंडिंग पड़ा हुआ था, क्योंकि मतलब जो विंटर्स वाले क्लॉथ्स थे ना, जो फ्रेंड के आने के बाद मैंने वॉश वगैरह करके रखे हुए थे, काफ़ी सारी स्वेटर्स वगैरह थी, वो मैंने वॉश करके रखी हुई थी, तो मैंने उनको अपने ना वार्डरोब में इसलिए डाली नहीं, मैंने कहा फिर वो वहाँ रख दूँगी तो वो फिर यूज़ होएंगी, फिर वो एक एक बार यूज़ करके, मतलब वो स्टफ़ ना मेरे को अब चेंज करना था, तो सारी वॉश करी हुई ना मैंने दूसरे वाले रूम में रखी हुई थी, और वो 4-5 दिन से ऐसे एज़ इट इज़ ही ना बेड पे रखी हुई थी, क्योंकि वो वाला बेड यूज़ नहीं होता है, तो जल्दी से हटाना भी नहीं होता। तो मेरे को था कि आज मेरे को ये वाला पेंडिंग काम ना अपना निपटाना है, तो बेड मैंने खोला। इस बेड को खोलना ना भाई बहुत हार्ड वर्क वाला काम है, हालत ख़राब हो जाती है मेरी इन मैट्रेस को हटाने में अकेले। तो बट फिर फ़िलहाल मुझे करना ही था ये वाला, तो मैंने ये बैग्स वगैरह, ये जो ऊपर चीज़ें पड़ी हुई थी ना, जैसे मैट्रेस आने के बाद मेरे से उठाया नहीं जाता था, तो मैं हल्का सा खोलती थी और अंदर डाल देती थी चीज़ें, क्योंकि अभी गेस्ट वगैरह भी आए हुए थे, तो ऐसे ही ऊपर ऊपर से मैंने डाली हुई थी चीज़ें। बाकी अंदर की जो मतलब पहले की चीज़ें रखी हुई थी ना मैंने सेट करके, वो इस तरह के ब्लैक मेरे पास बैग्स वगैरह थे, उनके अंदर मैंने ऑर्गेनाइज़र डाले हुए थे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। अब मैं डायरेक्ट भी ऑर्गेनाइज़र्स डाल सकती थी, बट फिर भी ये वाले थे मेरे पास ब्लैक, तो उसके अंदर मैंने सारे ऑर्गेनाइज़र्स डाले हुए थे, ताकि बिल्कुल भी डस्ट वगैरह से अच्छे से प्रोटेक्ट रहें। तो सारे, और क्योंकि बैग का साइज़ भी काफ़ी बड़ा था, तो उसके अंदर 3-4 ऑर्गेनाइज़र आ जाते थे, तो ये सारे एक बैग से ही निकले थे ऑर्गेनाइज़र्स। फिर उसके बाद मैंने
दूसरा वाला बैग निकाला, उसके अंदर मतलब सारे आज मेरे को निकालना था समर वाला स्टफ़, तो वो मैंने खोल दिया था पूरा अपना पिटारा। अभी मेरे को स्टफ़ चेंज करना था। अभी प्रॉपर भी इतनी समर्स नहीं आई हैं कि मैं हाफ़ स्लीव्स पहन पाऊँ, बट फिर मैंने कहा कि नहीं यार अब कर देती हूँ, क्योंकि मोटी मोटी जो स्वेटर्स हैं ना, जब तक ये खाली नहीं होंगी ना तब तक बहुत भारी भारी सा फ़ील होता है, तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। और जो पहले वाली मैंने बोला ना, वॉश करके फ्रेंड के आने के बाद वॉश करके सारी स्वेटर्स वगैरह रखी हुई थी, ये सारी वो वाली थी। तो मैंने वॉश करके इसको दूसरे वाले रूम में रखा हुआ था। तो वही मैं इसको फ़ोल्ड करने के लिए आ गई थी कि जो समर्स के क्लॉथ्स मैं निकालूंगी ना, क्योंकि कुछ फुल स्लीव्स के भी जो थे वो विंटर के टाइम जब मैंने स्टफ़ चेंज करा था, तो वो फुल स्लीव्स के भी कुछ टॉप जो थे वो मेरे पैक ही पड़े हुए। तो अभी फुल स्लीव्स का वेदर है तो अभी वो वाले भी यूज़ हो जाएंगे। और अभी स्वेटर पहनने का भी मन नहीं करता, मतलब चाहिए कि फुल स्लीव्स के टॉप मिल जाएँ, तो वो भी अभी थे नहीं मेरे पास बाहर, तो इसलिए मैंने निकाल ही दिया था। तो ये वही फ़ास्ट फॉरवर्ड में मैंने फटाफट से फ़ोल्ड करे, क्योंकि अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ था, मतलब दोपहर होने को ही थी, ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी, और अभी क्लीनिंग वगैरह भी काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने फटाफट से ये सारे फ़ोल्ड करे। जो ऑर्गेनाइज़र अभी मैं समर्स के स्टफ़ निकालने में करूँगी, वही वाले में मैं ये दोबारा से पैक कर दूँगी। और बेटू को मैंने उसकी स्टडीज़ पे बिठाया हुआ था, लास्ट एग्ज़ाम उसका रह गया है। लास्ट एग्ज़ाम के लिए ना उसको पूरा मार्च अटका के रखा हुआ है, मतलब फर्स्ट जो उसका लास्ट अभी मैं करवा के आई थी वो 5 को था एग्ज़ाम, उसके बाद डायरेक्ट 14 को था। 10 डेज़ का ऑलमोस्ट गैप था। इतने गैप में तो बच्चे लर्न करने की जगह चीज़ें भूल जाते हैं, पढ़ाई छूट जाती है उनकी, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा मैं उसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने उसको एक प्रॉपर असाइनमेंट्स वर्कशीट बना करके दी हुई थी। उसको मैं ऑलवेज़ ऐसे सिखाती हूँ कि बेटू पापा अपने काम पे गए हुए हैं ना, ये सबका ना काम का टाइम है, क्योंकि वो घर से ही अभी एग्ज़ाम्स वगैरह दे रही थी। तो मम्मा का अपना ये जो भी करना होता है, मम्मा को डेली अपने डेली के जो काम होते हैं, मम्मा अपना काम कर रही हैं, पापा अपने ऑफिस गए हुए हैं, उनका जो डेली का काम है। तो ये आपका भी स्कूल जाने का टाइम है, तो आपको इस टाइम पे स्टडीज़ करनी होती है। तो सब लोग ये टाइम जो होता है ना, सबके वर्क का टाइम होता है, सब लोग अपना अपना वर्क कर रहे होते हैं, तो आप क्यों फ्री बैठे हो? आपको अपना ये अलेक्सा या फ़ोन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो आपको भी अपना काम करना है। तो इस तरह से मैं उसको समझा करके उसके काम पे लगा देती हूँ। थोड़ा सा एग्जाम्पल्स दे करके या बच्चों को थोड़ा समझा करके कोई काम कराओगे ना, वो बहुत आसानी से कर लेगा, ज़्यादा किचकिचबाजी नहीं होगी। अदरवाइज़ बच्चों से अपने काम निकलवाना भी ना बहुत ईजी नहीं होता है। बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे ना, जब तक उनके सारे क्वेश्चंस के आप आंसर नहीं दोगे, तब तक वो उस काम को मन से नहीं करेंगे। पढ़ने के लिए भी अगर आप डांट करके बैठाओगे, तो वो नोटबुक को खोल करके बैठे रहेंगे, बट कुछ भी लर्न नहीं करेंगे। तो उसको थोड़ा सा समझाती हूँ कि ये सबके ना काम का टाइम होता है, मम्मा को अपने घर के काम देखने हैं, पापा अपने ऑफिस के काम को देखने हैं, और आपका काम क्या है? स्टडीज़ करना। तो आप अपने स्टडीज़ पे फोकस करो। उसके बाद वो सारी चीज़ें फ़ोल्ड वोल्ड करके मैं आ गई थी, और कुछ लास्ट वाला स्लॉट पड़ा हुआ था जो मेरे को वॉश करना था, स्वेटर्स वगैरह जो फ्रेंड ले करके गई थी, तो वो ये लास्ट वाला स्लॉट पड़ा हुआ था। 2 दिन ना बीच में मैंने स्लॉट लगाए नहीं थे, मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, मेरे व्लॉग भी नहीं आ पाए, तो इस वजह से लास्ट वाला जो स्लॉट था वो इतना पेंडिंग रह गया था। तो वही मैं लगाने के लिए आ गई थी। तो वो वाला ये एक वाली स्वेटर रह गई थी उस वाले स्लॉट में भी, क्योंकि जो जैकेट थी ना वो काफ़ी हैवी थी, और उसी में मैं और डाल देती तो फिर अच्छे से ना वॉश नहीं हो पाती हैं चीज़ें, मेरे को ऐसा लगता। तो मैं ना हमेशा पौनी होती है ना मशीन, मतलब हाफ़ से थोड़ी सी ज़्यादा, उतना ही वॉशिंग के लिए स्लॉट लगाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। उसके बाद ये मेरा लिक्विड डिटर्जेंट भी जो था वो फिनिश हो गया था, उसको मैंने करा रिफ़िल, और व्लॉग की लेंथ भी काफ़ी हो गई है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।